कि एक काम कर, क्या कि आरफा के दौरे तू तोड़ी जा। आरफा आरफ कहते हैं सतगुरुओं को, महापुरुषों को आरफ कहा जाता है। आरफा के दौरे तू तोड़ी जाइए और जाकर के तन मन धन चरणा में चढ़ाइए, और यूँ तेरा सारा दुखड़ा फिर तू उनसे बताइए। उनसे पूछिए कि मेरी ये हालात हो गई, मेरे को प्राप्ति नहीं हो रही, तो हे महापुरुषों कृपा करो, मेरे उस आत्मदेव को मेरे से मिला दो। फिर वो आरफ लोग क्या करेंगे, इतना सीधा बतावेंगे मार्ग जिसमें ना कोई मोड़ ना कोई तोड़, सीधा ही मार्ग जा रहा है। सीधा बतावेंगे मार्ग समझा के, क्योंकि वो मार्ग कहने सुनने का नहीं, वो समझण और समझाने का ही मार्ग है। इसलिए समझा के कया, बता के नहीं। सीधा बतावेंगे मार्ग तने वो समझा के, तेरा वो मिल जाएगा साजन सुन तू कान लगा के, ध्यान लगा के लगा, ध्यान लगा करके सुन ले, तो फिर कैसे मिलेगा? क्या राख में लपेटने से प्राप्ति हो जाएगी? क्या उल्टा लटकने से प्राप्ति हो जाएगी? क्या नून छोड़ने से प्राप्ति हो जाएगी? क्या प्याज और ये लहसुन वगैरह इनका त्याग कर दे प्राप्ति हो जाएगी? नहीं हो सकती। तो यह बड़ा उत्तम प्रमाण दिया सदगुरु गुलाब देव जी ने। तो प्रमाण देते हैं महापुरुष कि ज्ञान बिना तन शोध करे, बहु शीत समय जल बीच बहे है। कड़ाके की सर्दी के अंदर जल के अंदर बैठता है और ऊपर से जल धारा करवाता है कि मेरे सिर के ऊपर, यानी घड़ा बांध देते हैं और वो घड़े का पानी सिर में डालो। बहु शीत समय जल बीच बहे है, गंग बनारस जावत है, एक मदीन मुके सरजे है। आग विखे एक दे दे है, एक मदीने जाता है, एक मुक्तेश्वर जाता है, और एक आग में दे फूकण लग रहा है। आग विखे एक दे दहे है, एक उता बुझा कर लेवत, एक उपराने बा करे खड़िया है कि परमात्मा आगे कहेगा कि मैं आ गया तो कर ले तड़ान, चाहे 3 जन्म खड़िया रहो, वो नहीं आगे कहेगा। एक उता बुझा कर लेवत, एक खड़े दिन रात रहे है, एक दिन रात पैरे को नहीं गोडे को नहीं मुड़ता खड़े आए है। इसे से पैर हो गए, कीड़े भी चल पड़े, फिर भी उसने तो आकर के नहीं काटे ना। उसने कहा है आगे भी तो तू बैठ जा, मैं आ गया। एक खड़े दिन रात रहे है, अरे दास गुलाब सभी बुस्कुटत, यानी सभी घास को ऊपर लाठा कूट हो रही है। बोध बिना तन खेद सही है कि बिना ज्ञान के, बिना सूझ के, और शरीर को बेमतलब का परेशान कर रहे हैं। शरीर को बदीन माटी इन लोगों ने कर दी है, तो ऐसे प्राप्ति नहीं होगी उसकी। तो पहले बात तो कहा कि ना तो कान पड़ाने की जरूरत, ना लटा बधाने की जरूरत, ना राख रमाने की जरूरत, ना उल्टा लटकने की जरूरत, इस कर्मकांड की जरूरत ही नहीं है। ना पींग पर उल्टा लटकने की जरूरत, ना धुम्मा में आँख फुड़ाने की जरूरत, ना नहा करके फिर शरीर का राख मसड़ने की जरूरत, कोई आवश्यकता नहीं है। तो बोला फिर क्या करूं? बोला नहीं, एक काम कर ले, बोला ज्ञान का घगरा तू पैर सजा ले, रिझा। तेरे उस मालिक नो तेरे को रिझाना आता तो तू रिझा तो सही उसको, कि ज्ञान का घगरा पैर सजा ले, और शीलता का, शील का शालू मुड़ शीश जचा ले, और समता का काजल तेरे नैन में लगा दे। यानी गंदगी में लिबड़ने से परमात्मा नहीं मिलेगा। ऐसा कर, और फिर चाल ठुमकिया चाल, मटक मटक के चाल, ठुमक ठुमक करके चाल, ठुमकिया चाल चालो, मस्ती में आके मस्त हो जा, ठीक है। और तेरा वो मिल जाएगा साजन सुन तू ध्यान लगा के। अब वह बात उसने मानी, ज्ञान का घगरा पैर के सजाया, शीलता का ज्ञान जब हो गया तो शीलता तो आई जाएगी। शीलता का शालू अपने सिर के ऊपर रखा, और क्षमता का काजल नैनों के अंदर डाला, यानी उसके अंदर को नारी पुरुष का भेद ही नजर नहीं आता, उसके अंदर तो सभी के अंदर एक ही रूप नजर आता है, दूसरा को रहा ही नहीं। क्षमता का काजल नैन लगाया, जब चली मस्ती में आकर के चली, ठुमकिया चाल चली, ठुमक ठुमक करके चली, तो फिर हुआ क्या? करके श्रृंगार चली थी वह गोरी, करके श्रृंगार चली वह गोरी, गले में हार पहरा, और जिसकी थी शोहम डोरी, और रोम रोम से हर हर हो रही। तो रोम रोम रटता है, रोम रोम से स्मरण होता है, नाक नाक से नहीं, तेरा रोम रोम से स्मरण हो रहा है। लेकिन उस भेद को जान, किसी भेदी से जान, किसी महापुरुष से समझ, रोम रोम से
हर हर होरी और त्रिवेणी में ईड़ा पिंगला और सुकमणा जहाँ तीनों धार मिलती हैं, वहाँ पर उस त्रिवेणी घाट के ऊपर वो चली थी नागे। तेरा मिल जाएगा साजन सुन ध्यान लगा। त्रिवेणी से ध्यान लगाया और चांद सूरज मध्य, चांद और सूरज के बीच को, उधर चंद्रमा रह गया और उधर जो है सूरज रह गया, दोनों के बीच से चांद सूरज के मध्य मार्ग पाया और रास्ता मिला। और फिर कहाँ पहुंची? भावर गुफा में जाके उसने वो पति जगाया। भावर गुफा में गई, वहां जाकर के अपना बनना, अपना ब्रह्म को उसने जागृत किया और मिल गई। अब हो गई आनंद, वह तो पति ने पाके अपने मालिक ने पा करके आनंद को प्राप्त हो गई। तब कहा कि ब्रह्मदास गुरु नु बोले हजूर जी, और प्रीतम पाया बाजे अनहद तूर जी। और शेर सिंह दास बोला ईब देखो वो नूर जी। अब उस नूर को देख, अब समझते रहे उस ब्रह्म को। शेर सिंह दास देखो नूर जी, शेर सिंह दास देखो नाचे हूर जी। तो हूर नच रही हैं, क्या वो नाचे तो हैं, लेकिन वो क्या कह के नाचने लग रही हैं? वो कर रही मुजरा सोहंग राग गा के। तेरा यूं मिल गया साजनी भी लख ले, तो इसने ध्यान लगा के। तो ऐसा भाव था इस वाणी का कि वो कैसे पाया जाता है और कैसे महापुरुष उसको सीधा मार्ग के ऊपर लगा करके, जो कई जन्म का मार्ग था, कई जन्म का रास्ता था, वहाँ पल के अंदर ही इसको पहुँचा देते हैं, स्थित कर देते हैं, उस प्रांगण के अंदर इसको विस्थापित करते हैं। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय।